ये ब्रह्मांड न जाने कितना बड़ा है, अपने आकार में भी और रहस्यों में भी। इस ब्रह्मांड में न जाने ऐसे कई राज छिपे हैं जिन्हें हम इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ठीक ढंग से समझ नहीं पाए हैं। अंतरिक्ष में ट्रेवल करने का इतिहास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब अंतरिक्ष यात्रा की स्थापना हुई थी तो उसके बाद केवल 3 ही देश थे जो मानव को अंतरिक्ष में ले जाने में सफल रहे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला व्यक्ति एक रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन थे, जो 12 अप्रैल 1961 में वास्तोक 1 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। इस मिशन के केवल हफ्तों बाद यूएसए ने अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड को लेकर अपना पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान फ्रीडम 7 लॉन्च किया। फिर 2003 में चाइना ने अपना मानवयुक्त मिशन सेंझोउ 5 लॉन्च किया, जिस मिशन में अंतरिक्ष यात्री यांग लेवई को 21 घंटे के सफल मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लाना था। तब से लेकर कई अंतरिक्ष एजेंसियों ने उपलब्धि हासिल की है, लेकिन सफलता के मामले में कोई भी एजेंसी नासा के करीब नहीं जा सकी है। लेकिन अंतरिक्ष के इस बैटल ग्राउंड के बीच जाने माने बिजनेसमैन एलोन मस्क ने प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स को लॉन्च किया। ये अंतरिक्ष एजेंसी इतनी सक्सेस हो गई है कि लोग इसकी तुलना नासा से कर रहे हैं। क्या सच में स्पेस एक्स नासा को टक्कर दे रहा है या स्पेस एक्स और नासा साथ मिलकर काम कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपको दोनों ही कंपनी यानी कि स्पेस एक्स और नासा के बीच डिफरेंट समझने में हेल्प करेगी। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में अमेरिकी राष्ट्रपति dwight D. eisenhower द्वारा अंतरिक्ष अधिनियम के अनुसार बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार अंतरिक्ष अन्वेषण के सभी मानव जाति के लाभ के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समर्पित होगा। और वहीं स्पेस एक्स, जो कि एलोन मस्क के द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था। स्पेस एक्स का मुख्य प्रोजेक्ट मंगल ग्रह पर जीवन को खोजना है। और रही बात अब नासा के प्रोजेक्ट्स की, तो नासा प्रेजेंट टाइम में कई सारे हाई प्रोफाइल्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जैसे निसार, जिसमें नासा और इसरो के बीच एक रिमोट सेंस रडार सैटेलाइट विकसित करना है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर नासा अभी काम कर रहा है। नासा के मुताबिक 2030 तक वह इंसान को मंगल ग्रह पर नहीं ले जा सकेगा। अब दूसरी ओर एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की बात करें तो फ्यूचर के लिए कई सारे टारगेट फिक्स कर रखे हैं। एलोन मस्क का कहना है कि उनके प्रमुख लक्ष्यों में से एक अंतरिक्ष तक पहुंचने में होने वाली कठिनाइयों में सुधार करना है। हाल ही के मई 2020 में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लॉन्च किया। क्रू ड्रैगन एक विशेष प्रकार का कैप्सूल है जिसे स्पेस एक्स कंपनी ने खुद डिजाइन किया है, और इसमें एक बार में 7 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। और इस कैप्सूल की खास बात ये भी है कि इसमें दूसरे कैप्सूल्स के बजाय ज़्यादा जगह है और ये खुद अपने आप ही दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ सकता है। आने वाले 50 से 100 वर्षों में क्रू ड्रैगन के प्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह तक पहुँचाने के लिए स्पेस एक्स ने प्रोजेक्ट बनाया है। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक आदमी को मंगल ग्रह पर पहुंचाने की बात करें तो तकरीबन 10 अरब डॉलर खर्च आएंगे। अब बात करें नासा की तो उसके पास कुछ वर्षों तक कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लगभग कभी न खत्म हो। नासा की स्थापना के बाद से 1000 से अधिक मानव रहित मिशंस को अंतरिक्ष में नासा ने अंजाम दिया है। लेकिन नासा की सबसे बड़ी सफलता 2011 में अपने मिशन रोवर का प्रोजेक्ट से मिली। भले ही स्पेस एक्स इस क्षेत्र में नया है लेकिन बहुत ही फेमस हो चुका है। 2010 में स्पेस एक्स अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी बन चुका था, और उसके 5 साल बाद ही 2015 में कंपनी ने रॉकेट लॉन्चिंग को अंजाम देने के बाद बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर लिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को समुद्र में लॉन्च किया। लेकिन अगर हम नासा के अंतरिक्ष मिशंस को देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और हम आज जो कुछ भी जान पाए हैं वो सब नासा के बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। लेकिन अब जब एलोन मस्क का स्पेस एक्स कंपनी आ गया है तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में ये कैसे आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं लगी हो तो रहने दो फिर।